हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी के दूसरे सेट में। तो इसमें भी हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वो किसी भी एग्जाम का टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर शिक्षक भर्ती हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा प्रश्न है नीला थोथा क्या है। तो कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कॉपर सल्फेट क्या है, तो नीला थोथा है। अगला प्रश्न है हरे चश्मे में लाल वस्तु को देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी। तो किस रंग की दिखाई देगी दोस्तों, तो काली रंग की दिखाई देगी, याद रखिएगा अगर कभी भी हरे चश्मे में लाल वस्तु को देखते हैं तो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फेदोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने में किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है दोस्तों फेदोमीटर का उपयोग। उसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, गैस इंजन की खोज किसने की। तो किन्होंने की थी दोस्तों गैस इंजन की खोज, तो चार्ल्स ने की थी गैस इंजन की खोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो प्यूटिटरी है दोस्तों, ठीक है। क्या है, तो प्यूटिटरी मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो गुर्दे की, ठीक है दोस्तों। कौन सा है, तो गुर्दे की चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो 1977 में की गई थी दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र की स्थापना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्जीमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग है दोस्तों, तो मस्तिष्क जो प्रभावित होता है इस रोग से। उसी प्रकार अगला प्रश्न है अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। तो टोटल 3 घंटे रहता है दोस्तों अमाशय में भोजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है मानव के रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 7.4 होता है। तो आपको कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो इसका जो पीएच मान है 7.4 है, तो ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका होती है। तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन, ठीक है दोस्तों। क्या है, 120 दिन है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल। उसी प्रकार दोस्तों अगला देखते हैं आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम को, ठीक है दोस्तों। क्या लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, तो आत्महत्या की थैली, ठीक है दोस्तों। क्या है, आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समान कोशिकाओं से मिलकर बनी संरचना कहलाती है। तो ऊतक कहलाती है, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाती है, एक समान कोशिकाओं से जो मिलकर बनती है संरचना को ऊतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है नमक का अणु सूत्र है। तो NaCl होता है दोस्तों नमक का अणु सूत्र। उसी प्रकार अगला प्रश्न है जल का बर्फ में बदलना परिवर्तन है। तो क्या परिवर्तन है दोस्तों, तो भौतिक परिवर्तन है जल का बर्फ में बदलना। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है दोस्तों। क्या हाइपोथैलेमस क्या करती है, तो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व है। तो मैग्नीशियम है दोस्तों पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व। अगला प्रश्न है शरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनिज लवण है। तो NaCl, याद रखिएगा दोस्तों। क्या है, NaCl। अगला प्रश्न है दोस्तों थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। तो घेंघा रोग होता है दोस्तों थायरॉक्सिन की कमी से। अगला प्रश्न है एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाए तो यह दिखेगा दोस्तों, क्या दिखेगा, तो काला दिखेगा। याद रखिएगा दोस्तों ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो एक लाल फूल को यदि नीले प्रकाश में देखा जाता है तो वह क्या दिखेगा, काला दिखेगा। और इसमें दोस्तों जो विज्ञान का सेट है इसमें हम लोग प्रॉपर
जो 3 सब्जेक्ट होता है दोस्तों उसमें से लिया गया है। जैसे आपके पास केमिस्ट्री वाला पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है और जीव विज्ञान का पार्ट है, तो तीनों पार्ट से यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी के बाहर की ओर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? तो कृदंत दांत होते हैं, जो हाथी के बाहर की ओर निकले हुए दांत होते हैं वो। अगला प्रश्न है, पाचक एंजाइम नहीं होते तो पित्त रस में। ठीक है दोस्तों, कहाँ नहीं होते करके पूछा गया है। पाचक एंजाइम तो पित्त रस में नहीं होते पाचक एंजाइम। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? तो जल में हुई है दोस्तों प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों पावर हाउस भी बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो किन्होंने की थी दोस्तों? तो डी ड्यूवे ने की थी लाइसोसोम की खोज। अगले प्रश्न में जाने से पहले दोस्तों बता दें, अगर आप लोग को सीडीपी का क्वेश्चन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारा डाला है प्रैक्टिस सेट के रूप में, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको पर्यावरण का चाहिए और मैथ्स पेडागोजी का चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं दोस्तों। सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, वहां से आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी टेट के एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तो कौन सी कोशिका है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है। देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न जो कि है, कोशिका की खोज किसने की? तो किन्होंने की थी दोस्तों कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी कोशिका की खोज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ।